अगर उन उसूलों की पासदारी होती है तो एक टीचर एक बच्चे के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। हाँ, अगर उसे प्रिंसिपल्स ही क्लियर ना हो, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, एथिक्स जो है, मॉरल एक्सीलेंस जो है, अगर उनमें वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल करता हो तो उस टीचर को पहले टीचर रहना ही नहीं है, तो फ्रेंडशिप होने की बात है। वो किताब से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया से कनेक्ट कराइए, इसी में मीनिंग उसको बताइए कि मीनिंग फाइंड आउट करो ताकि आप एक कामयाब इंसान बनो, एक वेल डिसीजन मेकर बनो। आज यहाँ पे MEI का जो इंस्टीट्यूशन है उसने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया था। तो वो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स जो दाएं बाएं स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर्स आए थे, तो इन्हीं के साथ आज हमारी इंटरेक्शन थी। हमने इनके साथ डिस्कस किया कि लैंग्वेज पढ़ाने का जो अप्रोच है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको कैसे देखती है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो 2023 में आया, तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट मास्टरी से निकलकर कॉम्पिटेंसी मास्टरी में आ सकते हैं। हमारे बच्चों को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन स्पून फीडिंग की अब ज़रूरत नहीं है, इनको बाहर की दुनिया में अपने आप को मैप करना है, अपने आप को एग्जिस्ट कराना है, वहाँ पे काम करने हैं, कनेक्ट करना है बाहर की दुनिया से। तो कनेक्ट करने के लिए इनके पास स्किल्स होनी चाहिए, इनके पास एटीट्यूड होना चाहिए, इनके पास डिस्पोजिशंस होनी चाहिए, इनके पास नॉलेज होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो उसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। तो उसी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए हमने कुछ बातें आज यहाँ के टीचर्स के साथ। एक टीचर को स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना जरूरी है या गेप रखनी जरूरी है टीचर? देखिए, सबसे पहली बात इसमें है फ्रेंडली होना या गेप रखना। टीचर को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम है। वैल्यूज़ में रहकर अगर आप फ्रेंडली भी रहते हो, लेकिन आपको अपने लिमिट्स पता है कि मेरी जो फ्रेंडशिप बच्चे के साथ है वो किन लिमिट्स में, किन प्रिंसिपल्स के साथ होनी चाहिए। अगर उन उसूलों की पासदारी होती है तो एक टीचर एक बच्चे के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। हाँ, अगर उसे प्रिंसिपल्स ही क्लियर ना हो, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, एथिक्स जो है, मॉरल एक्सीलेंस जो है, अगर उनमें वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल करता हो तो उस टीचर को पहले टीचर रहना ही नहीं है, तो फ्रेंडशिप होने की बात ही नहीं। बुक और प्रैक्टिकल आपने बात की, तो जी, किसमें आप फोकस देना चाहोगे? देखिए, मैंने आज बड़ा क्लियर कर दिया यहाँ पे। जो बुक है, टेक्स्ट बुक हमारे स्कूल्स में वो टेक्स्ट बुक सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल टूल है टीचर के लिए, लेकिन वही बुक उस टीचर को ये लर्निंग होनी चाहिए कि कैसे मैं इस बुक के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बाहर का तमाम दुनिया, आज मैंने बोला वो कैरिकुलम है उस टीचर के लिए, वो उस बच्चे को कैसे बुक किताब से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया से कनेक्ट कराए, इसी में मीनिंग उसको बताए कि मीनिंग फाइंड आउट करो ताकि आप एक कामयाब इंसान बनो, एक वेल डिसीजन मेकर बनो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर जिसे हम कहते हैं, कि अपने बलबूते पे खड़ा होकर वो कोई फैसला ले सके। तो वो तभी मुमकिन हो सकता है जब किताबी नॉलेज से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे और उनको सॉल्व करने की कोशिश। ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद बहुत ज़्यादा टीचर्स को पढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दो चीज़ें हैं। एक हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, उसके कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में मैं बहसीत टीचर है, मेरे साथ जितने भी टीचर्स हैं, तमाम दुनिया की पॉलिटिक्स हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है, तमाम दुनिया में क्या मसाइल हो रहे हैं वो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है, उस पर डिस्कस करें, उसके मतलब अपनी जो है ओपिनियंस दे दें। उससे पर्सनली कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है। टीचर के बच्चे पे, उसकी फैमिली पे, उसके स्कूल में जो बच्चे उन पे कोई असर नहीं पड़ सकता, कोई चेंज नहीं हो सकती है। टीचर को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप की डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को सोशली डेवलप करना है, इमोशनली डेवलप करना है, एस्थेटिकली डेवलप करना है, कल्चरली डेवलप करना है, फिजिकली डेवलप करना है, कॉग्निटिवली डेवलप करना है। ये सब डेवलप करने के बाद जब उसकी ये डेवलपमेंट होती है, फिर वो सोच सकता है मैं अपने स्पाउस में, अपने बच्चों को डेवलप करूँ, उसके साथ स्कूल में एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग जा सकता है, वहाँ डेवलप कर सकता है। वहाँ वो ओवरऑल जो होलिस्टिक ग्रोथ जो है बच्चे की तब हो सकती है जब टीचर पहले खुद 360 डिग्री में डेवलप्ड हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में। मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा, टेड टॉक्स जो यूट्यूब पे टेड टॉक्स है आज, प्लीज़ उनको पढ़ो और लिसन करो उनको, और आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उस पर किताबें पढ़ो। मैं कहूँगा क्लियरली कैटेगोरिकली कि होली कुरान की जो वर्सेस हैं बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर सकती है। स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करो, अपने सोल को एलिवेट करो, अपने इनसाइड आउट वाली जो चीज़ें हैं, इनसाइड जो आपका अंदर है, जो आपका बाहर है, उसको एक बनाओ, उसमें इंटीग्रिटी लाओ, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपको पीस और सुकून भी मिल सकता है और बच्चों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। थैंक यू। देखिए, हम ये कहेंगे कि आज तक हमने देखा है गवर्नमेंट टीचर्स जो थे उन्हें ट्रेनिंग मिलती है डाइट के थ्रू, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं
अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह हमने आज जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल फोरम ने ये कदम उठाया है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेन करेंगे पूरी तरह से, ताकि प्रोफेशनली वो साउंड हो जाए और जो कुछ वो खुद सीखेंगे वही बच्चों को सिखाएंगे। ओवरऑल कोशिश हमारी ये है कि टीचर्स भी ठीक बने और वो उनमें से जो भी वो अच्छा कुछ देखेंगे वो बच्चों में अडॉप्ट करेंगे।